अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि इमरान खान से अडयाला जेल में मिलने कौन मुलाकाती आया। एक तो इस हवाले से जो डिटेल्स हैं इस पर आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे, और इसके अलावा नाज़रीन आज जुमे का दिन क्या फिर तहरीक इंसाफ के लिए भारी हो सकता है, किस बड़ी ख़बर का इम्कान है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के अहम डिटेल्स हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर नाज़रीन वही हुआ जिसका डर था, जिस खदशे का बल्कि मैंने आपके साथ इजहार किया था कि अली अमीन गंडापुर साहब का घेरा तंग हो गया है। दूसरी जानब जो ख़बर का आपके साथ प्रॉमिस किया था कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के जजेस ने इमरान खान साहब के छक्के कैसे छुड़वाए हैं और फिर खान साहब को नॉकआउट कैसे किया कल की अदालती कार्रवाई में, तो कुछ और भी ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है तो इसे शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इद्दत निकाह केस नाज़रीन, जो हमारा फॉर्मेट है मॉर्निंग व्लॉग का, तो पहले अदालती ख़बरों से आज होने वाली अहम समातों का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। इद्दत निकाह केस में नाज़रीन जज शाहरुख अंजुमन साहब ने केस नहीं सुनने से इनकार कर दिया। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज साहब के लेटर को, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और अफजल मजूका साहब को ये केस ट्रांसफ़र कर दिया। आज नाज़रीन सेशन अदालत में जो इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहबा की जो अपील हैं उस पर खावर मानिका को नोटिस किया गया है। लेकिन आज की नाज़रीन प्रोसीडिंग की ख़ास बात यह है कि अब तहरीक इंसाफ का फोकस ये है कि ये केस तो असर नौ शुरू होगा। इद्दत निकाह का जो अपीलें हैं तो असर नौ जब कार्रवाई शुरू होगी, प्रोसीडिंग लंबी चलेगी, तो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो भी लंबी हो जाएगी जब प्रोसीडिंग लंबी होगी। तो अब पीटीआई की लीगल टीम ने फोकस इस बात पे किया है कि जो स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन है, हुक्म इम्तना की कि इस सज़ा सस्पेंड की जाए इद्दत निकाह केस में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी की, इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की, तो इस पर दलाइल होंगे आज की अदालती कार्रवाई में। और यही प्लान है इमरान खान साहब की लीगल टीम का कि अगर सज़ा सस्पेंड हो जाए तो फौरी तौर पे तो बुशरा बीबी साहबा बाहर आ जाएंगी। तो आज देखते हैं कि जज साहब ने हुक्म इम्तना की स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन की दरख्वास्त पे समाअत करना है तो खावर मानिका साहब आते हैं, खावर मानिका साहब के वकील राजा रिजवान अब्बासी आते हैं, कौन आते हैं, क्या होता है, ये सारी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन बानी पीटीआई इमरान खान के लिए खुशखबरी भी है कि 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहबा एक्यूज़ हैं, फ़र्द जुर्म आयद की जा चुकी है। लेकिन जो जज साहब हैं नाज़रीन इस केस के, नासिर जवेद राना साहब, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। ट्रांसफ़र तो नहीं बल्कि उनकी जो खिदमात हैं वो लाहौर हाई कोर्ट को वापस कर दी गई हैं। 3 साल की डेपुटेशन पे राना साहब इस्लामाबाद आए थे, उनका जो अरसा है वो गुजर चुका है। तो डेपुटेशन के उनकी वापसी के बाद नाज़रीन अब जो मोहम्मद अली बड़ाई साहब हैं, उन्हें जिस अदालत में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में इमरान खान साहब का और ये बुशरा बीबी साहबा का 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसमें मोहम्मद अली बड़ाई साहब को जो है वो 3 माह का इजाफी चार्ज जो है वो दे दिया गया है और जज अपॉइंट कर दिया गया है। तो आज अडयाला जेल में इस केस की समाअत भी होनी है। इस केस में इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहबा की ज़मानतें हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर भी लगता है कि अब नए सिरे से अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा। गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे, रिकॉर्ड होंगे, जिरा होंगे। तो लेकिन ये भी देखते हैं कि क्या मोहम्मद बड़ाई साहब जो हैं, जो एहतसाब अदालत का जिनको एहतसाबी इजाफी चार्ज दिया गया है, क्या वो नए सिरे से शुरू करेंगे या यहीं से अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो ये भी नाज़रीन एक अहम डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहमद फरहाद जो शायर हैं, जो पहले लापता थे, फिर पता चला आज़ाद कश्मीर पुलिस की कस्टडी में हैं, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ऑर्डर यह किया था कि अहमद फरहाद को यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए।
लेकिन नाज़रीन 3 दिन पहले मैंने आपके साथ ज़राए से ख़बर शेयर कर दी थी कि चूँकि अहमद फ़रहाद जो हैं पुलिस की फ़िज़िकल कस्टडी में हैं, जिस्मानी रिमांड पे हैं, तो ज़राए बताते हैं कि जब तक जिस्मानी रिमांड पे हैं तब तो वैसे नहीं पेश किया जा सकता, और अगर अहमद फ़रहाद को जुडिशल भी कर दिया गया तो इस दौरान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको ला के जो पेश करना है उसके लिए आज़ाद कश्मीर की अदलिया से इजाज़त ली जाएगी। वहाँ से इजाज़त अगर मिलती है तो फिर अहमद फ़रहाद को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो देखते हैं आज अहमद फ़रहाद की अदालत में प्रोडक्शन के हवाले से क्या रिपोर्ट जो है हुकाम की जानिब से पेश की जाती है। इसके अलावा नाज़रीन जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया कि रिटायर्ड जजेस भी ट्रिब्यूनल के जज लग सकते हैं, उस पर भी नाज़रीन जो एप्लीकेशन है शोएब शाहीन साहब की, अली बुखारी साहब की और आमिर मुग़ल साहब की, जिस पर आमिर फ़ारूक साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो एतराज़ात थे उनको रिमूव कर दिया था, तो आज आमिर फ़ारूक साहब सदारती ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ जो PTI के रहनुमाओं की उम्मीदवारों की जो पटिशन है उस पर समाअत करने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन 190 मिलियन पाउंड के इसके जो अडयाला जेल की समाअत है वो PTI के रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान साहब अडयाला जेल में जाके देखना चाहते हैं, उस प्रोसीडिंग में बैठना चाहते हैं। तो उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी दरख्वास्त पर समाअत करेगी। इसके अलावा नाज़रीन जस्टिस समन इफ़त इम्तियाज़ साहबा, जिनकी तरफ से जो PTI का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट था G8 इस्लामाबाद में, जिसको सील कर दिया गया था, उन्हें उनकी तरफ से सेक्रेटेरिएट को डीसील करने के ऑर्डर किए गए थे। लेकिन उमर अयूब साहब ने एक नई एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की है, जिसमें यह कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो कंप्लाई विद नहीं किए गए इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से, तो लिहाजा कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। तो आज कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन मुख्तसर सा जो एक मेरा मामला है बोल TV से तनख्वाहों का, उस पर आमिर फ़ारूक साहब ने गुज़िश्ता रोज़ समाअत की और बड़ी वो कहते हैं धड़ल्ले वाली समाअत, धड़ल्ले वाली दबंग समाअत की। और हुआ ये कि नाज़रीन कि जो जॉइंट सेक्रेटरी वज़ारत इंफॉर्मेशन से बुलाया गया था कोई नहीं आया, कोई जॉइंट सेक्रेटरी नहीं आया। अपनी जगह पे एक DG साहब को भेजा और उन्हें भी मुकम्मल मालूमात नहीं थी। एक नोटिफिकेशन का DG साहब ने हवाला दिया, वो जब नोटिफिकेशन आमिर फ़ारूक साहब ने मांगा तो वो नोटिफिकेशन उनके पास था ही नहीं, कोई लेटर का हवाला दे रहे थे। तो उस पर नाज़रीन फिर आमिर फ़ारूक साहब ने आज जो कायम मकाम सेक्रेटरी हैं वज़ारत इत्तलात के, उन्हें फ़ौरी तौर पे तलब कर लिया है कि आ जाएं और आके इसमें जवाब दें कि क्यों डिले हो रहा है और पैमरा गैर फ़ाल और नामुकम्मल क्यों है। तो ये भी नाज़रीन अहम डेवलपमेंट हुई है। जहाँ तक नाज़रीन जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी, दूसरा नाज़रीन इलेक्शन कमीशन में जो नून लीग के रुकने असम्बली की जानिब से जो पटिशन दायर की गई तारिक फजल चौधरी, अंजम अकील ख़ान और राजा खुर्रम नवाज़ की तरफ से, उस पर भी आज इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच समाअत करेगा। कल की समाअत में जो वकला थे नून लीग के MNAs के, उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो पटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल में फ़ाइल की गई है मुकर्ररा मियाद पे नहीं दायर की गई, 5 रोज़ की ताख़ीर से दायर की गई है और जो ट्रिब्यूनल है वो हाई कोर्ट की तरह प्रोसीडिंग चला रहा है, जैसे रिट पटिशन की दरख्वास्त की जाती है, और अभी तक ट्रिब्यूनल ने इशू फ्रेम नहीं किए, लेकिन बगैर इश्यूज़ फ्रेम किए जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आज इस केस में भी क्योंकि जहां नून लीग के वकला के दलाइल मुकम्मल हुए हैं, वहीं अली बुखारी साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। आज शोएब शाहीन साहब और जो आमिर मुग़ल साहब हैं उनके वकील या उनके अपने दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन से इस सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से कि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज बन सकते हैं, प्रोसीडिंग कर सकते हैं, तो इस हवाले से भी बड़ा फ़ैसला जो है वो आने का इम्कान जो है वो मौजूद है। और इसमें देखना ये होगा कि तारिक महमूद जंगेरी साहब ट्रिब्यूनल के प्रिजाइड करने के लिए बरकरार रहते हैं या उनको चेंज करके इलेक्शन कमीशन किसी और को इस ट्रिब्यूनल की जो चेयरमैनशिप है वो चेंज करके किसी और को दे देता है। तो ये भी देखना होगा। तो एक बड़ा फ़ैसला होगा, लेकिन देखना होगा कि तहरीक इंसाफ के हक़ में आता है या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है। इसके अलावा नाज़रीन
अब इमरान खान साहब से जुड़ी ये दो खबरें हैं। एक तो नाज़रीन जो मुतनाज़ा ट्वीट का मामला है, उस पर नाज़रीन जो FIA की इंक्वायरी टीम थी वो गई थी अडियाला जेल में खान साहब से तफ्तीश करने के लिए, उनको शामिल तफ्तीश करने के लिए इस केस में। लेकिन खान साहब ने एक बार फिर इस केस में शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया और ये कहा कि वकला की मौजूदगी में वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन जो मैंने छक्के छुड़ाने वाली बात की, सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन जो खान साहब ने ख़ुद जो एड्रेस किया उसकी डिटेल तो मैं आपके साथ कल शाम के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन जो एक पोर्शन था जिसमें इमरान खान साहब का जो एड्रेस था उससे पहले और जो अदालती वक्फा किया गया, इस दौरान की यानी इस दरमियान की जो कार्रवाई थी वो रह गई थी। इस दौरान नाज़रीन जज साहब की तरफ से बड़े ही सख्त रिमार्क्स दिए गए और नाज़रीन जो एक खदशा जाहिर किया था चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने, वो खदशा दुरुस्त साबित हुआ कि खान साहब अगर लाइव स्ट्रीमिंग की गई तो खान साहब सियासी बातें करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे और केस पे कम बातें करेंगे। तो वो नाज़रीन खदशा भी दुरुस्त साबित हुआ। लेकिन खान साहब ने कल जिस तरीके से कोशिश की साइफर की बात करने की, इलेक्शन की बात करने की, दीगर मामलात की बात करने की, तो उसको नाज़रीन हमने ये देखा कि जो बेंच के जजेस थे, इवन के जस्टिस अथरमिल्ला साहब भी, यानी पूरे 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान साहब की इधर उधर की जो गैर मुतल्लका बातें थीं उनको बड़े अच्छे अंदाज से डील किया। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि इमरान खान साहब को दरअसल नॉकआउट कर दिया जज साहबान ने। खान साहब ने जब भी कोई साइफर की बात करने की कोशिश की, तोशाखाना के केसेस की बात करने की कोशिश की, या कोई और जैसे खान साहब मईशत की बात करने लगे, तो बेंच की तरफ से नाज़रीन इमरान खान साहब को तो गैर मुतल्लका बात पे जज साहबान ने इमरान खान साहब को बात नहीं करने दी, बात को आगे बढ़ावा नहीं देने दिया और ख़ान साहब को कहा गया कि केस पे फोकस करें, केस की बात करें, गैर मुतल्लका बात नहीं चलेगी, सियासी बातों का हमारे पास मैंडेट नहीं है, हम आइन और कानून के ताबे हैं, हमारे पास आपका जो मुकदमा है वो आइनी तरामीम का है, उस पर बात करें। तो फिर खान साहब ने जब उनको बात नहीं करने दी गई तो खान साहब ने कहा कि मैं कंक्लूड करता हूं, तो खान साहब ने अपनी बात को ख़त्म कर दिया। लेकिन नाज़रीन जो छक्के छूटने या पसीने छूटने वाली बात है, तो अदालती कार्रवाई के दौरान नाज़रीन जो अथर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए, बार बार कहा कि इमरान खान साहब तो खुद बयान देते थे कि जनरल बाजवा किंग मेकर था, नैब पे उसका कंट्रोल था, और भी बयानात इमरान खान साहब ने दिए। तो फिर इन हालात में जब इमरान खान साहब खुद ये कह रहे हैं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, तो फिर इतना ट्रस्ट बानी PTI इमरान खान को नैब के इदारे पे क्यों है? बल्कि लाइटर नोट पे भी अथर मिनल्ला साहब ने कहा कि इमरान खान साहब क्यों नैब के इदारे पे इतना एतमाद करते हैं, आपका तो बड़ा बाएतमाद इदारा है, बड़ा पुरएतमाद इदारा है, तो वजह क्या है? एक तरफ आप ये स्टेटमेंट देते हैं। तो जब ये रिमार्क्स दिए गए और फिर हसन नज़र रिजवी साहब ने भी रिमार्क्स दिए, खान साहब से डायरेक्टली पूछा कि आपने पार्लियामेंट क्यों छोड़ दी, और फिर जब जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब थे, जब खान साहब एड्रेस कर रहे थे, उस दौरान भी जमाल खान मंदोखेल साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि जेल जाना तो सियासतदान के लिए बड़ा अच्छा समझा जाता है। तो खान साहब उस पर भी हवास बागता हुआ कि पूछा मंदोखेल साहब से कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। तो उस पर फिर मंदोखेल साहब ने दोबारा उनसे कहा कि मैंने तो ये कहा है कि जो जेल जाना है किसी सियासतदान का वो बज़ाहिर ऐसे ही है, कहा जाता है कि उससे मैच्योरिटी आती है तो तजुर्बा आता है। तो बार बार जो बल्कि काजी फैसल साहब ने जो टैक्स एमनेस्टी का जिक्र भी किया, उस पर भी इमरान खान साहब लाजवाब थे, खान साहब के पास कोई जवाब नहीं था उसका देने का। तो खान साहब के सामने जजेस ने जिस तरीके से प्रोसीडिंग को कंडक्ट किया, खान साहब के एड्रेस करने से पहले या एड्रेस करने के दौरान, तो खान साहब के लिए वो बड़ा अपहिल टास्क आप कह सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, अपनी बात कैसे करनी है। खान साहब ने इधर उधर से वो कहते हैं ना कि रास्ता बनाने की कोशिश तो की, लेकिन खान साहब से वो रास्ता बन नहीं पाया। बल्कि खान साहब पर जो बार बार ये एमनेस्टी स्कीम की बात हुई 2 से 3 मरतबा, और फिर बात हुई कि खान साहब को नैब पे इतना क्यों एतमाद है, क्यों नैब से एहतसाब करवाना चाहते हैं जब दीगर कवानीन मौजूद हैं, अथर मिनल्ला साहब बार बार कह रहे थे। तो ये नाज़रीन ऐसे सवाल थे जो खान साहब के माथे के ऊपर जो है वो पसीना लेके आ रहे थे कि इन सवालों का जवाब कैसे दिया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि इमरान खान साहब हैं, कोई जवाब दे देना। जैसे एमनेस्टी स्कीम का जब काजी फैसल साहब ने पूछा तो इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी
जो इकॉनमी है वो ब्लैक थी, तो हमने उसको वाइट करने के लिए एमनेस्टी स्कीम दे दी थी। भाई वैसे आप करप्शन के खिलाफ हैं। अगर किसी ने करप्शन का पैसा छुपा रखा है और वो काला धन है, तो आप उस करप्शन के पैसे को आप वाइट करने के लिए एमनेस्टी स्कीम दे रहे हैं। तो काजी फैसल साहब का यही इशारा था ना कि ये तो आपके अपने कौल फेल में तजाद है। इसी तरीके से नाज़रीन, ये तो मामला हो गया इमरान खान साहब वाला। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ मंदोखेल साहब ने बड़े वाज़े कैटेगोरिकली इमरान खान साहब से कहा कि हम तो, जो आप हमारे से तवक्को लगा के बैठे हैं ना कि जो करे सुप्रीम कोर्ट करे, हम तो आइन और कानून के ताबे हैं। हाँ, जो आप हमें बातें बता रहे हैं, हमें भी खौफज़दा कर रहे हैं। तो अगर कुछ हो गया, आप सियासतदान आपस में नहीं बैठ रहे, मुज़ाकरात नहीं कर रहे, अगर कुछ हो गया जो आप हमें दिखा रहे हैं कि आगे अंधेरा है, तो फिर इसके ज़िम्मेदार आप सियासतदान होंगे। ये बड़ा वाज़े तौर पे मंदोखेल साहब ने इमरान खान साहब को सुनवा दिया है। और जो 2 दिन पहले वो बात कर रहे थे आरिफ अलवी साहब कि माली से बात नहीं करनी, गार्ड से बात नहीं करनी, घर के बाहर खड़े ठेले वाले से बात नहीं करनी, तो एक मिसाल भी दी मंदोखेल साहब ने माली की। वो एक फूल की रखवाली करता था, लेकिन 2-3 दिन गुजर गए, तो एक रात के बाद जब वो माली आया, उसने देखा कि वो फूल जो है किसी ने तोड़ लिया है। तो माली ने पूछा कि फूल किसने तोड़ा है, तो पूछने में बताया गया कि मालिक ने तोड़ लिया है। तो मंदोखेल साहब ने कहा कि मालिक जो है वो पार्लियामेंट है इस मुल्क का मालिक, तो आप पार्लियामेंट से जाके बात करें। लेकिन खान साहब ने इन तमाम बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तो लेकिन नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो मुलाकात अडयाला जेल का मैंने जिक्र किया कि कौन मुलाकात करने के लिए आया, तो खान साहब ने जो कहा कि मैं तो कैद तन्हाई में हूँ, मेरे साथ तो कोई मुलाकात के लिए नहीं आता, मुझे सहूलियत नहीं दी जाती। तो कल वफाकी हुकूमत ने नाज़रीन जो रिपोर्ट पेश की 23 सफ़ात की, एक तो उसमें यह बताया गया कि इमरान खान साहब को तमाम सहूलियत दी गई हैं। खान साहब के पास एयर कूलर भी है, खान साहब को जो है वो अखबारात भी दी जाते हैं, खान साहब के पास टीवी भी है, मेज़ भी है, कुर्सियाँ भी हैं, एक्सरसाइज का सामान भी है, वॉक करने के लिए अच्छी खासी जगह भी खान साहब को दी गई है। लेकिन उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि सिर्फ मई 2024 के महीने में खान साहब के साथ 53 लोगों ने मुलाकात की है। मई के महीने में, पिछले महीने, और पिछले साल अगस्त 2023 से लेके मई 2024 तक अब आप अंदाज़ा कर रहे हैं कितने लोगों ने मुलाकात की होगी। ये नाज़रीन कोई मुलाकातियों की 13 सफ़ात की रिपोर्ट है, जिसमें नाम भी लिखेंगे। मैं सारे नाम नहीं बता सकता, लेकिन सिर्फ आप खुद इस बात का अंदाज़ा कर सकें, 13 सफ़ात हैं जिसमें नाम बताए गए हैं कि किस किस तारीख को कौन आके इमरान खान साहब से मिला है। तो ये भी नाज़रीन बड़ी अहम डिटेल सामने आई कि कौन कौन खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए जाता है अडयाला जेल, यानी मुलाकाती कौन कौन है खान साहब के। इसके अलावा नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब, गुज़िश्ता रोज़ उनके RWE केस की कल इस्लामाबाद की अदालत में समाअत हुई। तो उसमें जो एक खदशा मैंने आपके सामने ज़ाहिर किया था कि अली अमीन गंडापुर साहब नहीं आएंगे, उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त आएगी, मसरूफियात का बताया जाएगा। तो नाज़रीन वही हुआ, बताया गया कि मसरूफ़ हैं। इस्तिस्ना की दरख्वास्त तो जज साहब ने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन साथ में फ़र्ज़ जुर्म लगाने की तारीख भी मुकर्रर कर दी है कि इस केस में, RWE केस में, अली अमीन पे 5 जुलाई को फ़र्द जुर्म पड़ी जाएगी। तो ये साथ साथ पैरेलल एक और डेवलपमेंट भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, जो नया ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिसमें जो रिमांड है मुलज़म का जिस्मानी, जो 14 दिन से बढ़ा के 40 दिन किया गया, उस पर लाहौर हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन दायर की गई थी, वो लाहौर हाई कोर्ट ने जो है उसे इब्तदाई समाअत के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।